नाभा च कंध दे विवाद च नौजवान का बेरहमी नाल कतल। गुआंढियां ने डांगा नाल कुट-कुट के उतारिया मौत के घाट। पुलिस ने 4 मुलजमां के खिलाफ दर्ज किया मामला। तरनतारन के खडूर साहिब दे विच निहंगां ने नशे के आदि नाल कीती कुटमार। वीडियो बना के कीती वायरल। नशा छुड़ाऊ कमेटी के मैंबर दसे जा रहे हैं निहंग। लुधियाना च बच्चों की लड़ाई ने धारिया खूनी रूप। आपस च भिड़े बच्चों के परिवार। लड़ते बच्चों को छुड़ाउण दौरान होया हंगामा। नूंह हिंसा नूं लैके पुलिस का एक्शन जारी। हुण तक 56 FIR दर्ज। 147 लोगों की हुई गिरफ्तारी। कई इलाकों च अजे भी मोबाइल इंटरनेट बंद। अमृतसर के गुरुद्वारा शहीदा साहिब दे विच करंट लगन नाल सेवादार की मौत। पखा ठीक करने की कर रहा सी कोशिश। गुरुद्वारा मैनेजर ते लगे लापरवाही के इल्जाम। इसरो ने चंद्रमा दीआं नवीं तस्वीरां कीतियां जारी। चंद्रयान 3 वालों लईआं गईआं ने तस्वीरां। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत अज की वड्डी खबर दे नाल कर रहे हैं। अज राज सभा दे विच दिल्ली सेवावां बिल पेश होण जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह यह बिल अज राज सभा च पेश करनगे। लोक सभा दे विच बिल पहलां ही पास हो चुकिया है, तो अज राज सभा दे विच दिल्ली सेवावां बिल पेश किया जाएगा। उधर इंडिया गठजोड़ बिल के विरोध की तैयारी दे विच जुटिया होया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने इस बिल के खिलाफ राज्य सभा च नोटिस भी दिता है। केंद्र सरकार ने इस बिल नूं गैर संविधानक करार दिता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिता है ताकि इस दौरान सारे ही सांसद राज्य सभा दे विच मौजूद रहन। तो एक पासे इस बिल नूं पेश किया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह के वलों, तो दूसरे पासे विरोधी धिरां दे वलों सरकार नूं घेरन की तैयारी हो रही है। इस बिल का विरोध जताया जाएगा। दिल्ली सेवावां बिल यानी कि दिल्ली दे विच बदलियां किवें होणगीआं ब्यूरोक्रेट्स दियां या फिर उन्हां दी नियुक्ति किवें होएगी, इसनूं लैके एक कमेटी बनाई जा रही है जिसका मुख्यमंत्री हिस्सा होणगे। इस तों इलावा होम सैकटरी कई होर अधिकारी इसका हिस्सा होणगे ते LG ही फाइनल फैसला लैणगे। तो इसे बिल का विरोध हो रहा है। हालांकि ऑर्डीनेंस जदों जारी किया गया सी तो ऑर्डीनेंस तो बिल दे विच कुछ चेंजेस जरूर किए गए हैं, लेकिन इस बिल का विरोध लगातार जताया जा रहा है। अज राज्यसभा दे विच बिल पेश किया जाएगा। लोकसभा च बिल पहला ही पास हो चुकिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल नूं पेश करेंगे। दूसरे पासे संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के सांसद उन्होंने वालों इस बिल के खिलाफ नोटिस दिता गया है। तो विरोधी दल इस पूरे मामले नूं लैके इस बिल नूं लैके विरोध की तैयारी कर रहे हैं। तो दिल्ली सेवावां बिल लोकसभा च पहला ही पास हो चुकिया है तो अज राज्यसभा दे विच आएगा। राज्यसभा दे विच विरोध की तैयारी विरोधी दलों के वलों की जा रही है। बिल के रूप पर लेकर आते हैं तो पहले आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। काउंसिल को एक्सप्लेन किया जाता है कि आपने ऑर्डिनेंस क्यों लाया था, क्या कारण थे आपको इतनी हड़बड़ी में ऑर्डिनेंस लाने की, तो वो एक्सप्लेनेशन कभी दिया नहीं गया। नंबर 1। नंबर 2, रूल 67 ये कहता है कि ये पार्लियामेंट के जुडिशियल कॉम्पिटेंस से बाहर की बात है इस तरीके के बिल लाना। उसका कारण ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है 239AA, इसको आप सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड या हटा नहीं सकते या चेंज नहीं कर सकते। तो ये पार्लियामेंट के जुडिशियल कॉम्पिटेंस से बाहर की चीज़ है। तो ये दोनों ही रूल बड़े लॉजिकल है और इसके तहत हमने ये डिमांड की है आज। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से इस बिल को लाया जा रहा है, ये बिल बाकी सारी अगर टेक्निकल बात को अगर अलग कर भी दें तो एक बड़ी साधारण सी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया होती है। आज इतने साल लग गए प्रजातंत्र को मजबूत होते होते होते। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होनी चाहिए कि हम प्रजातंत्र को मजबूत करते, हम इसे और आगे लेकर जाते। अगर कुछ कहीं कमियां या कुछ भी अपडेशन करने की जरूरत है तो वो करते। हम सीधे सीधे 20 साल 25 साल 50 साल पीछे लेकर जा रहे हैं। और प्रश्न यही है कि क्यों लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं। तो इसका एकमात्र कारण ये है, ये राजनीतिक है और केजरीवाल जी को घेरने के लिए, केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से बढ़ने से रोकने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जबरदस्ती छीनने के लिए केंद्र सरकार जो बिल राज्यसभा में लेकर के आ रही है, सबको इंतजार है। माननीय महोदय, जब इसको संसद के सामने जो बिल
राज्यसभा में लेकर के आ रही है, सबको इंतजार है। देश के अंदर सभी पार्टियां जो देश के संविधान से, देश के लोकतंत्र से मोहब्बत करती हैं, सभी पार्टियां मिल करके, एकजुट होकर के कल राज्यसभा के अंदर इस बिल का विरोध करेंगी और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। देखिए, लोकसभा में तो ये बिल पारित होना था क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, और अब तो जैसा मुझे ठीक से नहीं पता उस समय क्या हुआ, लेकिन बहुत से ऐसे दल जो एनडीए का हिस्सा नहीं है उन्होंने भी इस बिल का समर्थन किया है। तो अब जब राज्यसभा में ये बिल आएगा, राज्यसभा में शायद भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सरकार में सहयोगी दल हैं उनका शायद 2, 4, 5 सीटों से पूरा बहुमत नहीं है, लेकिन अगर जो जैसे लोकसभा में हुआ है कि कुछ अन्य पार्टियों ने भी उनका समर्थन किया है, अगर वही रहा राज्यसभा में तो फिर तो बिल पारित हो जाएगा। और मेरा तो खैर एक अपना मत पहले से रहा है कि ये जो बिल है ये कोई दिल्ली के ढांचे को बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है, और ये पूरी की पूरी जो कहानी बनी है और जिस तरीके से दिल्ली में फजूल का एक विवाद खड़ा किया गया, ये केजरीवाल ने कोई 4-5 साल से एक सुनियोजित तरीके से भारत सरकार से झगड़ा करके और उल्टी सीधी बार बार आरोप लगा के कभी एलजी पे, कभी किसी पे, कभी अधिकारियों पर एक प्रथा सी बना दी थी। तो उस कारण से जिस स्थिति में आज वो अपने आप को पा रहे हैं वो पूरी तरीके से उनकी अपनी बनाई। आज वो बार बार एक ही मुद्दे को लेकर आते हैं, तो दिल्ली की जनता को दिखाना चाहते हैं कि मैं कोई काम इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास अधिकार नहीं है, और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अभी गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बहुत ही अच्छे से विस्तार से ये सारी बातों को बताया कि क्यों हम अपना ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। और दिल्ली एक, जैसे मैंने बताया, यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली राज्य है ही नहीं। आज उनकी सरकार अपना पंजाब में भी है, तो वो पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं क्योंकि उनका कैडर उन्हीं के पास है। आज जो पंजाब के आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको पंजाब कैडर का बोला जाता है, जो हमारे दिल्ली के आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको यूटी कैडर का कहा जाता है। और हमारे देश में 8 है, हमारी यूटी 8 हैं। तो ये जो सारे अधिकारी होते हैं ये सारे एक दूसरे अपने क्षेत्रों में दौरा करते रहते हैं, इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है। तो इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार केवल अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल सकता है। होगा तो कितना तर्क और कितना पेपर की रहने वाला है? मैं समझता हूँ कि हमारे गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से इसको पेश किया था और सारी दलीलें जो अपना दी गई, इससे आसान तरीके से कोई और अपना बता भी नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो हमारी दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश की यूटी की अलग पावर्स होती है, राज्य की अलग पावर्स होती है। तो इसको अपना गुमराह नहीं करना चाहिए। सारी अपोजिशन पार्टी आज जो अरविंद केजरीवाल का साथ दे रही हैं, वो भी इस बात को अच्छे से मानती हैं कि दिल्ली के राज्य के अधिकार, क्योंकि हमारी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, तो राष्ट्रीय राजधानी वर्ल्ड में जितनी भी कैपिटल्स हैं उनके जो भी अधिकार होते हैं वहाँ के केंद्र सरकार के पास होते हैं। इसलिए बार बार वो दिल्ली के सारे राज्य के अधिकार मांगते हैं। तो ये हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी पता है कि ये उनकी मांग बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि ये एक उतना ही घातक है। देखिए, बीजेपी से तो हम कहीं आगे हैं। अब छोटे राज्यों को तय करना है। आज दिल्ली के साथ हुआ, कल आंध्रा के साथ हो सकता है, तेलंगाना के साथ हो सकता है, उड़ीसा के साथ हो सकता है। तो इन दलों से हम उम्मीद करते हैं कि ये दल साथ देंगे हमारा, और साथ नहीं किन्हीं परिस्थितियों में दे पाएंगे तो अनुपस्थित रहेंगे। अगर वो अनुपस्थित रहते हैं या साथ नहीं देते हैं तो हम देखिए, जैसा कि मैंने कहा, इस बिल को रोकने के 2 रास्ते हैं। एक लेजिस्लेटिवली इसको रोकेंगे, एक जुडिशियली सुप्रीम कोर्ट में से रोकेंगे। लेजिस्लेटिवली लोकसभा में सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा था, लोकसभा में सरकार ने वॉइस वोट से ही बिल पास करा लिया। राज्यसभा में कांटे की टक्कर है, क्या होता है राज्यसभा में वो शाम तक आपको पता लग जाएगा। लेकिन जुडिशियली भी ये लड़ाई चल रही है। हमने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संवैधानिक पीठ बनाकर 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पे फैसले ले,
उसका गठन करने की बात भी अपने ऑर्डर में लिख दी और मुझे लगता है कि अगले महीने तक सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का गठन हो जाएगा। तो जुडिशली भी और लेजिस्लेटिवली दोनों तरीके से रोकने का प्रयास करेंगे और मेरा ये विश्वास है कि बिल अवश्य ध्वस्त और निरस्त किया जाएगा क्योंकि ये सीधे तौर पे असंवैधानिक गैर कानूनी। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਲਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੀਠ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਆ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆਏ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਦੇ फैसला संविधान करूगी जी। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे वो सारिया पावर अज भी उन्होंने को रहनगियां, वो उन्होंने तो अलावा पावर लेना चाहते हैं। और तीजी गल एक करप्शन की लड़ाई है, ये लड़ाई विजिलेंस की है। तुसीं दसो एक मुख्यमंत्री नूं अगर मान लो पावर सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दित्तियां सी, मान लेने आप एक मिनट लई, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਵੇ ਔਰ ਰਾਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਟੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਕੂਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਬੱਸ ਘੁਟਾਲਾ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਤੰਕੀਬਾਜ਼, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਗਲਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਗਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿਰਗਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਪਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੱਪ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਜ਼ੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹਾਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 10:13 ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਖੁਦ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ 18 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੈਂਡ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਹਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬੇਲ ਤੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਔਰ ਬੇਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਬੇਲ, ਬਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਔਰ ਬੇਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ तक लड़ांगे। जब तक राहुल गांधी जी की वापसी नहीं होते तो सारे ये सवाल उठते रहेंगे, और इसके साथ साथ हम सबके लिए भी ये बेचैनी भी है। मैं खुद अस्थिर होते जा रहे हैं, अधीर होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वापसी क्यों नहीं हुई, ये मेरा भी सवाल है। दूसरी बात, आज हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो सर्टिफाइड कॉपी, वो सर्टिफाइड कॉपी लेकर जमा करे, जैसे कि और कुछ कहने की कोई गुंजाइश ना बचे। हम तो सारे जो मिले हमें सब दे दिए, ऑर्डर दे दिए, सब कुछ दे दिए। अभी सर्टिफाइड कॉपी सुप्रीम कोर्ट से वो भी हम ला रहे हैं, जैसे कि और कोई कुछ बोलने का कोई गुंजाइश ना बचे। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात आज आप करेंगे अलग से? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आज सारे एमपी उनके दफ्तर में जाएंगे, धरना देंगे जरूरत पड़े तो। ये हमारा ये वाजिब मांग है। ये कोई, हम तो अधिकार चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। हमारा अधिकार वापसी होना चाहिए, और वो भी कानून के तहत। उधर दिल्ली दे कांग्रेस आगू संदीप दीक्षित ने मुड़ तो आम आदमी पार्टी ते निशाना साधिया है ते कहा है कि कांग्रेस दा आम आदमी पार्टी नूं कोई समर्थन नहीं है। सिर्फ ऑर्डिनेंस दे मसले ते समर्थन सी, वैसे कांग्रेस दा आम आदमी पार्टी नूं कोई समर्थन नहीं है। फिर तो आम आदमी पार्टी ते निशाना साधिया। इस तो पहला उन्होंने एक बयान दिंदे हुए आम आदमी पार्टी की तुलना गिद्दड़ नाल कर दित्ती सी। सगों ये कहा सी कि गिद्दड़ जिस तरीके नाल जंगल च शेर ते हाथी रहिंदे ने, उवें गिद्दड़ भी रहिंदे ने। उवें गिद्दड़ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। खुद ही फंसी पड़ी है बुरी तरीके से। उसका तो यही नहीं मालूम है कि उसके साल 1.5 साल के बाद जो है उसके जितने बड़े नेता हैं वो बाहर भी रहेंगे या सब लोग जेल में रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी तो अपने बारे में चिंता ज़्यादा करे। और देखिए ऐसा है, जो कांग्रेस पार्टी है, पार्लियामेंट्री पार्टी है, वो केवल इस बिल के विरोध में एक साथ है। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ये कहा हो कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, या पंजाब में बहुत बेहतरीन सरकार ये लोग दे रहे हैं, या ये लोग भ्रष्ट नहीं हैं, या इन पर जो शराब का मुकदमा चल रहा है, या वो जो जासूसी वाला मुकदमा चल रहा है, या बसों में जो हेरा फेरी है वो नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी भी, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी को या AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को ये लगता है कि संघीय ढांचे पर ये प्रहार है, इसलिए वो एक मत हुए हैं। ये कोई मत नहीं, इसका ये मतलब ना समझें कि कोई आम आदमी पार्टी को कोई समर्थन मिल रहा है या उसकी सरकारों को कोई समर्थन मिल रहा है, ठीक है। अब वो मेरे किसी बयान से वो विचलित होते, देखिए व्यक्ति विचलित तब होता है जब उसको दूसरे के बोल में
अपना चेहरा पता चलता है। तो ये किस तरीके से एक धूर्त तरीके से ये सबको एक बरगलाते रहे हैं, गलत बयानी करते रहे हैं, वो बात स्पष्ट है। और अब इनका तो विकास मॉडल भी धीरे धीरे उसकी धज्जियां उड़ती चली जा रही हैं। उधर वड्डी खबर लुधियाना तो है, जिथे ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। एक भैन ने अपने घरदियां दी इजाजत तो बिना एक शख्स दे नाल विआह करवा लिया, कोर्ट मैरिज कर लई तां भरा दोवां दे कतल दा प्लान बनाउण लग्या ते उन्हां दे घर दे अंदर वड़ के उन्हां ते फायरिंग कीती है। तस्वीरां सामने आईयां ने। जिस शख्स दे नाल भैन ने विआह करवाया सी, वो शख्स अपने घर दे अगे बाइक रोकदा है ते इसदा संदीप कौर दा भरा उत्थे पहुंचदा है ते सीधा फायरिंग शुरू कर दिंदा है। वो शख्स अपनी जान बचाउण दी कोशिश करदा है, घर दे अंदर वड़दा है तां संदीप कौर दा भरा पिछे ही अंदर वड़ जाता है तो गोलियां चलाउण लगता है। इस पूरे मामले दे विच संदीप कौर दी मौत हो गई है ते रवि नां दे इस शख्स दी, जो संदीप कौर दा घरवाला सी, उसदा पति सी, वो इस घटना दे विच जख्मी होया। पुलिस ने मुलजम भरा नूं गिरफ्तार कर लिया है। लुधियाना दीआं ये तस्वीरां ने। भैन दे विआह तो भरा नाखुश सी, जिस तो बाद उसने अपनी भैन ते जीजे दोवां नूं कतल करन दा प्लान बनाया। फायरिंग की गई है। तुसीं तस्वीरां देख सकते हो, सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ने। नजायज़ पिस्टल सी जिसनूं पुलिस ने बरामद किया है तो इस तो इलावा जिंदा कारतूस भी उस तो बरामद किए गए ने। लुधियाना का यह पूरा मामला है, जिथे भैन के विआह तो नाखुश एक भरा ने दोवां ते फायरिंग की है, घर के अंदर वड़ के फायरिंग की है, भैन का कतल कर दिता है। जीजा इस वेले हस्पताल दे विच दाखिल है। भरा नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी तस्वीरां इस पूरी घटना दियां सामने आईयां ने, जिथे रवि नां दा शख्स अपने घर दे अगे बाइक रोकता है तो संदीप कौर दा भरा भी उत्थे बाइक ते पहुंचता है तो सीधा फायरिंग शुरू कर दिंदा है। शख्स अपनी जान बचाउण दी कोशिश करता है, घर दे अंदर वड़दा है तो संदीप कौर दा भरा उसदे पिछे ही अंदर वड़दा है तो लगातार फायरिंग करता रहता है। संदीप कौर दा उसने गोलियां मार के कतल कर दिता ते रवि नां दा शख्स जो संदीप कौर दा पति सी, वो इस वेले गंभीर जख्मी है, जिसनूं पुलिस ने हस्पताल दाखिल करवाया है। लुधियाना दे विच पूरी घटना वापरी है। इस तो बाद इस शख्स ने भजन की कोशिश की, जिसनूं पुलिस ने नाकाबंदी करके गिरफ्तार किया। इस तो नजायज़ पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किए गए ने। मौके ते सब तो पहले जाके जिहड़ा मुंडा सीगा रवि, जिन्हों कि जो काफ़ी जख्मी हालत दे विच सीगा, उन्होंने सब तो पहले मैडिकल ट्रीटमेंट उहदा कराया गया तो सारा मौका मुलायजा किया गया। उत्थे जाके जदों पुछ पड़ताल की तो सानू पता लग्या कि ये सारी जिहड़ी वारदात हैगी आ, इसनूं जिहड़ी कुड़ी है संदीप कौर, उहदा भरा सूरज, उहदे वल्लों इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता गया। तो वजह रंजिश ये सीगी कि जिहड़ा रवि मुंडा सीगा वो सूरज दे कोलों ही काफ़ी लंबे समय तो काम करदा सीगा ते पिछले कुछ समां दे विच ही रवि दी ते जिहड़े सूरज दी भैण है संदीप कौर, उहदी आपस च नेड़ता हो गई। तो जदों घर वाले नूं जिहड़े हैगे आ वो इस गल तो राजी नहीं सीगे ते इन्हां ने भज के फिर बाहर जाके कोर्ट मैरिज कर ली। तो एक हफ्ते पहले ही जदों लौट के आए सीगे ते जदों संदीप नूं पता लग्या वापस आ गए तो फिर संदीप ने सूरज ने अपनी भैन संदीप ते रवि नूं मारन की साजिश रची तो उत्थे जाके फिर इस पूरी वारदात को अंजाम दिता। जदों पुलिस मौके ते पहुंची तो उत्थे सानू आ सारा पता लग्या सीगा ते उहदी मोटरसाइकिल का पता लग्या सीगा, सूरज की मोटरसाइकिल का। तो फिर असी अपने सोर्सिस तो पता लग्या वो डेरिया कोले लाडोवाल नूं जा रहा सीगा तो उत्थे साडी पुलिस पार्टी ने नाका लाया तो नाकाबंदी के दौरान ही सूरज फड़ा गया। उहदे कोलों सानू एक पिस्टल जिहड़ी कि नाजायज़ है, इलीगल वैपन, अनलाइसेंसी वैपन जिहड़ा रिकवर होया तो करीब 21 लाइव राउंड जिहड़े हैगे रिकवर होए हैं। करीब 9 के करीब जिहड़े हैगे लैड मौके तो बरामद किए गए तो करीब 18 के करीब जिहड़े खाली कारतूस है मौके तो